नमस्कार दोस्तों। हम हिंदी विषय के कुछ ऐसे उपविषय हैं, उनको छोटे छोटे वीडियोज के माध्यम से समझने का प्रयास कर रहे हैं। उसी क्रम में एक हमें प्रश्न पूछा जाता है और अधिकतर परीक्षाओं में आप इस प्रश्न को पाएंगे। दो प्रश्न बनते हैं बेसिकली। एक पूछते हैं कि स्वरों की कुल संख्या कितनी है, और दूसरा पूछ देते हैं कि मात्राओं की संख्या कितनी है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि स्वर जो होते हैं और मात्राएं जो होती हैं, तो स्वरों को जब हम व्यंजन के साथ जोड़ देते हैं तो व्यंजन के ऊपर वो मात्रा बन जाती है। जैसे अगर हम कोई शब्द लिख देते हैं, हम लिख रहे हैं चाचा, तो चाचा शब्द लिखने में हम देखते हैं, कहते हैं चा के ऊपर बड़े आ की मात्रा और चा के ऊपर बड़े आ की मात्रा। इसी तरह से अगर हम दूसरा शब्द देखते हैं, राधा, राधा हो गया, और शब्द याद करो रहीम, रहीम लिखते हैं तो हा के ऊपर बड़े की मात्रा बड़ी ई की मात्रा कही जाती है। तो व्यंजन के साथ में स्वर का जो योग होता है उसे कहते हैं मात्रा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बदल जाती है कि जब कोई ये पूछता है कि रा पर किसकी मात्रा है, तो हम कहते हैं किसी की नहीं, या कह देते हैं रा के साथ में छोटा आ जुड़ा हुआ है। तो आइए इसी पर हम अपना आज का वीडियो करते हैं। तो हमारी हेडिंग रहेगी स्वर। ये स्वरों के बारे में बहुत ही आधारभूत जानकारी है, और जब हम स्वर का टॉपिक या ये पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले ही प्रश्न यहाँ से बन जाता है स्वरों से संबंधित। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि स्वर कितने हैं, कौन कौन है, फिर मात्रा और स्वरों की संख्या के बीच जो अंतर है उसको हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जाने स्वरों की, एक तरफ लिख लेते हैं संख्या। संख्या एक तरफ लिखेंगे, इससे पढ़ने में आसानी रहेगी, और एक तरफ रखेंगे स्वरों की मात्रा। और इनमें अंतर क्यों होता है ये भी मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला जो काम करने वाला है वो हम करेंगे कि पहले सारे स्वरों को एक क्रम में लिख लेते हैं, और हमारे साथ आप भी बोलते रहेंगे। सभी को स्वर पता होंगे, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो छोटा आ, बड़ा, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, इसी के साथ में आगे ऋषि, ए, आई, ओ और औ। एक बार गिनती कर लेते हैं कितने हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो ये सारे के सारे स्वर ही होते हैं, आ से लेकर के औ तक सारे स्वर होते हैं। तो जब हम इनकी संख्या ज्ञात करते हैं तो गिनती करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो स्वरों की संख्या हमें यहाँ मिलती है 11। लेकिन मात्राओं की जब बात करें तो मात्राओं का क्या। अब इसको समझने के लिए हम आपके सामने दो शब्द लिखते हैं। पहला शब्द मैं आपके सामने लिखता हूँ कमल, और दूसरा मैं शब्द लिखता हूं कमला। पहला शब्द मैंने आपके सामने लिखा कमल, और दूसरा शब्द मैंने आपके सामने लिखा कमला। यहां से तय हो जाएगा कि मात्रा और संख्या में अंतर क्यों होता है। तो अगर मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं कि ये का के ऊपर किसकी मात्रा है, तो आपके पास कोई उत्तर नहीं होगा। माँ के ऊपर भी कोई मात्रा नहीं है और ला के ऊपर भी कहीं मात्रा नहीं है। वही सेम स्थिति नीचे बन जाती है का और माँ के साथ में। लेकिन जैसे ही मैं आपसे पूछूंगा कि ला के ऊपर किसकी मात्रा है, तो आपका तुरंत उत्तर आएगा कि ला के ऊपर है बड़े आ की मात्रा। अगर मैं कमला की जगह और आगे बढ़ जाऊं, मैं कमली लिख दूं, और फिर मैं पूछता हूं का और माँ पर किसकी मात्रा है, तो आपके पास कोई उत्तर नहीं होगा। लेकिन जैसे ही मैं पूछूंगा ली पर किसकी मात्रा है, तो आप तुरंत बताएंगे कि बड़ी ई की मात्रा है। इसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं रामू शब्द लिख देता हूं, रामू, इसके ऊपर किसकी मात्रा है, तो तुरंत बता देंगे रा पर बड़े आ की मात्रा है और माँ पर बड़े ऊ की मात्रा है। तो बताने का सिर्फ इतना उद्देश्य है
कि जो छोटा आ होता है इसकी मात्रा कहीं पे भी मानी नहीं जाती है। तो जब मात्राओं की बात करेंगे तो गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो स्वरों की जो मात्रा होती है वो मिलती हैं 10 और स्वरों की जो संख्याएं मिलती हैं वो मिलती हैं 11। प्रश्न परीक्षा में बहुत पूछा जाता है और बहुत आधारभूत प्रश्न है वर्णमाला का, क्योंकि शुरुआत ही वर्णमाला की यहाँ से हो रही है। तो संख्या हमने पता कर ली, स्वरों की संख्या मिली 11, स्वरों की मात्राएं हुई 10। क्यों हुई मैंने आपको ये सामने लिख के बता दिया। और अगर आपको जानकारी लेनी है इसके बारे में तो हम एक काम कर सकते हैं, कुछ शब्द लिखते हैं। हमने शब्द में व्यंजन ही लिखते हैं, चा, छा, जा, टा, का। ये 5 व्यंजन मैंने आपके सामने लिख दिए। अब मैं अगर पूछूं कि चा का उच्चारण करो तो ये मूल रूप चा का यही होएगा। ऐसा तो नहीं है कि चा का मूल रूप कुछ और हो, जबकि इतना हम जानते हैं कि चा के साथ में आ लगा होता है। अगर हम चा का आ अलग कर देंगे तो चा के नीचे एक टेढ़ी सी लाइन खींच दी जाएगी जिसको कहते हैं हलंत की लाइन। इसको हम कहते हैं हलंत की लाइन। तो इसका मतलब हुआ कि चा में से स्वर निकल चुका है। इसी तरह छा के नीचे लिखते हैं तो छा और प्लस आ, तो छा के नीचे हलंत की लाइन और आ, अर्थात जितने भी व्यंजन मूल रूप में लिखे जाते हैं उनके साथ में छोटा आ होता है। और यही कारण है कि छोटे आ की मात्रा को माना नहीं जाता।